एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हिस्ट्री का है। जो पिछला पार्ट हो चुका है उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा। इसमें 100 क्वेश्चन है और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हो सकता है फिर आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप इसका कितना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, गजनवी वंश के हिंदू सेनापति का नाम था। हिंदू सेनापति का नाम क्या था? तो तिलक। तो 108 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी नंबर सुमेलित नहीं है। चित्तौड़ जो है वो हम्पी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 110, पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर सी, जौनपुर। तो 110 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 111, राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया, तो किसने कराया? जैनुल आबेदीन ने। तो 111 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था? ये चारों ग्रंथ है और चारों ग्रंथ में कौन सा अरबी भाषा में लिखा गया? तो फतवा ए आलमगीरी ये अरबी भाषा में लिखा गया है। तो 112 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 113, तोता मैना की कहानियों का फारसी में सबसे पहले अनुवाद किसने किया? तो जिया नक्शवी ने। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। 113 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 114, महाभारत का फारसी में सबसे पहले अनुवाद करवाया। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है वो मैं बता रही हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो सी, जैनुल आबेदीन ने। क्वेश्चन नंबर 115, औरंगजेब के समय का प्रमुख अमीर जो व्यापारिक जहाजों का मालिक था वो कौन था? तो मीर जुल्मा। कौन था? मीर जुल्मा। तो 115 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 116, राफेल फिच ने किन नगरों को लंदन से बड़ा बताया? तो इसमें 4 शहर है। चारों शहर में कौन सा बड़ा शहर बताया था? तो आगरा और फतेहपुर सीकरी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी, 2 और 4, आगरा और फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 117, मध्यकालीन ऋषि आंदोलन का केंद्र था, कहाँ था? तो ये ऋषि आंदोलन का केंद्र जो था वो कश्मीर था। 117 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 118, रजिया सुल्तान ने विवाह किया था, किससे विवाह किया था? तो अल्तुनिया के साथ। तो 118 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में लोकप्रिय था? तो फिरदौसी। फिरदौसी बिहार में लोकप्रिय था। तो 119 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 120, सतनामियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया है सतनामियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर आपको सारा कथन पता है तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी, इनका सूद अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था। 120 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 121, प्रसिद्ध यात्री टैबनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो ये 6 बार यात्रा की थी। कितनी बार? 6 बार। तो 121 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत नहीं आया था? तो मोंशेरात ये नहीं आया था। तो 122 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 123, कौन पादशाहनामा का लेखक नहीं था? तो इसमें लेखक पूछा कौन नहीं है? तो मोहम्मद सालेह कमसो ये लेखक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 124, किशनगढ़ शैली का महान चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद था। किशनगढ़ का जो महान चित्रकार था वो निहाल चंद था। 124 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 125, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर से मदद किसने मांगी थी? तो आलम खान लोदी ने मांगी थी। किसने? आलम खान लोदी। तो 125 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 126,
गुलरुखी उपनाम से कौन सुल्तान काव्य रचना करता था? तो सिकंदर लोदी जो थे वो गुलरुखी नाम से काव्य रचना करते थे। तो 126 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 127, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बीजापुर जो है आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही द्वारा स्थापना किया गया, अहमदनगर बहमनी, और तो इसका जो आंसर होगा वो सी सुमेलित नहीं है। 127 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 128, मान कुतूहुल ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? इसका जो ग्रंथ है इसमें विषय वस्तु क्या है? तो संगीत। तो 128 का आंसर जो होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 129, किस प्रदेश को जीतने का श्रेय मलिक कफूर को नहीं है? मलिक कफूर के द्वारा कौन कौन सा प्रदेश जीता गया है और इसमें पूछा गया कौन सा नहीं जीता गया? तो गुजरात जो है वो नहीं जीता गया। तो 129 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 130, वास्को डी गामा के भारत आगमन के समय विजयनगर राज्य का शासक कौन था? तो नरसा नायक था। कौन था? उस टाइम विजयनगर का जो शासक था वो नरसा नायक था। क्वेश्चन नंबर 131, राजा के कोषगृह में जितने गड्ढे खोदे हुए हैं उसमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है। विजयनगर राज्य के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो अब्दुल रज्जाक का है। तो 131 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 132, मोहब्बत तुगलक ने किस नए सिक्के का प्रचलन किया? तो दो कानी सिक्के का प्रचलन किया। तो इसका आंसर जो होगा 132 का वो डी। क्वेश्चन नंबर 133, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला व्यापार कौन सा था? तो पहला जो व्यापार था वो नील था। तो 133 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 134, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? के द्वारा किया गया। तो 134 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 135, 1940 में गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो 135 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 136, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 137, राजवल्लभ घिसिटी बेगम शौकत जंग निम्नलिखित में से प्रधान शत्रु थे। ये किसके प्रधान शत्रु थे? तो सिराजुद्दौला के। तो 137 का जो आंसर होगा वो बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 138, चीन के साथ व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का निम्नलिखित के चार्टर एक्ट का उन्मूलन हुआ था। तो किस एक्ट के? तो 1833। तो 138 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 139 में कि सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। जनजातियां जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। तो इसमें पूछा है कौन कौन सा जनजाति था जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध किया? तो इसका जो आंसर होगा वो डी। खोंड, कोल और संथाल, उसके बाद मुंडा, ये चारों जनजातियां ने ब्रिटिश के विरुद्ध किया था। अब क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन एक 1816 में आरंभ हुआ और 1932 तक चला? तो कोल विद्रोह। तो 140 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में सर्वप्रथम आए थे। भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए और सबसे बाद में फिर यही गए पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 142, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो ये जमींदार के साथ किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 142 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 143, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय। तो इसका जो आंसर होगा 143 का वो सी। क्वेश्चन नंबर 144, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 145, इसमें है कि सुमेलित कीजिए किसके द्वारा कौन सा
नारा दिया गया है। करो या मरो जो दिया गया है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सा होगा? तो सी। ए का 4, बी का 3 और उसके बाद सी का 2 और फिर ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। अब क्वेश्चन 146 में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना सबसे बाद में घटित हुई है? इसमें 4 ऑप्शन दिया। चारों ऑप्शन को आप टाइम के साथ याद करना होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो इसमें पूछा गया सबसे बाद वाली घटना कौन हुई है? तो भारत की स्वतंत्रता। इसमें जो हुआ है वो सी। तो 147 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत ने प्रथम रेलवे लाइन बिछाई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में 3 ही सदस्य थे। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो ए। ये लॉर्ड एटली सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 150, 150, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 151, लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किसने रियासत का अधिग्रहण किया था? तो कौन था? अवध। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 152, सुमेलित कीजिए। इसमें पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। ए का 4 लॉर्ड रिपन अस्थायी स्वशासन। फिर बी का लॉर्ड कैनिंग कंपनी शासन का अंत। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 153 में फिर है सुमेलित कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और इसके लिए आपको अच्छे से देखना होगा कि कौन सा क्रांति कब हुआ था। तो चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो 1922 में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। इसका जो आंसर होगा वो बी। ए का 2, उसका बी का 4 दांडी मार्च 1930 में। क्रिप्स मिशन हुआ था क्रिप्स मिशन 1942 और द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931 में। अब क्वेश्चन नंबर 154 निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? इसमें सब कौन घटना पहले हुआ है उसी तरह इसको आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। इसका जो आंसर होगा वो नेशनल अवार्ड, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अब क्वेश्चन नंबर 155 में कि घटना तथा तद संबंधित वर्ष का सही युग्म छांटिए। कौन घटना किस समय हुआ उसको छांटना है। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें सारा गलत है, सी ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 156, महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? तो ये किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 157, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी? तो 1940 में। तो इसका जो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 158, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये बम्बई से प्रारंभ हुआ था। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 159, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? तो कब आया था? 1498 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 160, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करके वैधानिक आंदोलनों पर रोक लगाना। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 161, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के तहत की थी। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 162, 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम के बीच हुआ था। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 163, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो यहाँ का वायसराय उस टाइम लॉर्ड हॉर्टिंग द्वितीय थे। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 164, काकोरी सेंट अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी। खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 165, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई थी? तो मिंटो मार्ले सुधार। ये कब हुआ था? तो 1909 में। क्वेश्चन नंबर 166, इसमें सुमेलित कीजिए। आंदोलन असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और होमरूल आंदोलन 1916 में। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। सी। ए का 2, बी का 4 और सी का 3 और डी का ए। अब क्वेश्चन नंबर 167 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इसकी जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 168, कर्नल स्लीमेन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? तो विलियम बेंटिंग के समय किया था। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 169, किसके गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 170, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 171, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसका जो गठन है राम मनोहर लोहिया ने किए। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 172, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 173, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 174, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस देश में की थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 175, तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। इसका आंसर सी। 175 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 176, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1930 में। कब फांसी दी गई थी? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 177, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई? तो लॉर्ड हॉस्टिंग के शासनकाल में। तो 177 का बी। क्वेश्चन नंबर 178, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुक्का आंदोलन का नेता कौन था? कुक्का आंदोलन का जो नेता था वो राम सिंह थे।
तो इसका आंसर जो होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 179, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 180, इसका जो क्वेश्चन नंबर 180, भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। 180 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 181, किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता का वचन देता हूँ? ये आप लोग सभी जानते होंगे और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 182, सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में। इसकी जो स्थापना हुई वो सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 183, कांग्रेस की खिलाफत करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 184, भारतीय इतिहास में 5 मार्च 1931 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 185, किसका कथन है मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ? तो इसका कथन है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 186, चापलूसों का सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना की थी, किसने की थी? तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आलोचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 187, किसका कथन है एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। तो 187 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 188, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्स की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 189, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सिर्फ एक बार बेलगांव में। क्वेश्चन नंबर इसका जो 189 का आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 190, बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हस्टिंग के द्वारा बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 151, गांधी जी ने सविया आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1930 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 192 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओडायर को निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा मार डाला गया था? तो उधम सिंह। तो इसका आंसर जो होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 193, सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो 193 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 194, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 195, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो 195 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 196, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन। तो इसका जो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 197, सर चार्ल्स मेटकॉफ का नाम निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? तो इसका प्रेस से प्रतिबंध हटाने के लिए जाना जाता है। इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 198, लॉर्ड मैकाले का नाम किन सुधारों के लिए लिया जाता है? तो शैक्षणिक सुधार के लिए जाना जाता है। तो इसका जो आंसर 198 का होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 199, सही तिथि क्रम में रखें। इसको पहले कौन सा घटना हुआ था फिर कौन, उसी क्रम में इसको रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी।
पहले गांधी इरविन पैक्ट, फिर द्वितीय गोलमेज परिषद का आरंभ, फिर सांप्रदायिक, फिर पूना पैक्ट। तो 199 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 200 में कि किस समुदाय को 1935 में पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था? तो गुजरात के जैन को। तो इसका जो आंसर 200 का होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 201, राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना तैयार की गई थी, तो कब तैयार की गई थी? 1944 में। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 202, किस संगठन की स्थापना का श्रेय महादेव गोविंद रानडे को है? तो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन। 202 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 203, बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 204, जनगणना का आरंभ कराया गया था। तो जनगणना का जो आरंभ कराया गया था वो लॉर्ड रिपन ने। कौन कराया था? लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 205, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था, तो कब कैद किया था? 10 मार्च 1922 को। तो 205 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 206, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो डी। लिनलिथगो शिमला सम्मेलन के समय वो वायसराय नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 207, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध वकील ने असहयोग आंदोलन के समय वकालत करना छोड़ा? तो टी प्रकाश रमन। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 208, चर्बी युक्त कारतूसों का संबंध है, तो ये किससे है? तो 1857 की भारतीय क्रांति से। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 209, न अपील, न वकील, न दलील कथन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये जो संबंध है रोल एक्ट से। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 210, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 211, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने। तो 211 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 212, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इसको एक बार बनाइए, 1 से 2 बार बनाइए और देखिए कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यही सब जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।